चैप्टर 1 में शेयर प्रकाशित करना। कंपनी जो है अपनी प्रतिभूति प्रकाशित करके जो अपनी रकम है वो एकत्रित करती है। कंपनी चलाने के लिए उनको जो रकम चाहिए वो कंपनी शेयर प्रकाशित करके भी पूंजी एकत्रित करती है। तो सार्वजनिक कंपनी विज्ञापन पत्र प्रविवरण द्वारा दरख्वास्त या निवेदन करके आम जनता को आमंत्रित करती है, प्रतिभूति प्रकाशित करती है। और वो कंपनी कानून 2013 के अनुसार प्रतिभूति और जो शेयर प्रकाशित करती है, कंपनी कानून 2013 के अनुसार वो प्रकाशित करती है। जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो कितने प्रकार से शेयर प्रकाशित करती है? तो सार्वजनिक अभिदान द्वारा, राइट अभिदान द्वारा, बोनस शेयर द्वारा और निजी स्तर पर शेयर प्रकाशित करके अपनी पूंजी एकत्रित करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो कितने प्रकार से अपनी शेयर पूंजी एकत्रित करती है? तो ये 4। और अपने पास अंशधारी के पास जितने कोई बार ज़्यादा शेयर होते हैं तो वो बेचना चाहते हैं तो वो संचालक मंडल की अनुमति लेकर अपने अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा जो शेयर है वो आम जनता में बेच सकते हैं। और कंपनी को जो शेयर प्रकाशित करने हैं वो नोटिस द्वारा, गस्ती पत्र द्वारा और विज्ञापन पत्र द्वारा, इस दस्तावेज के द्वारा ये शेयर प्रकाशित करके आमंत्रण देती है आम जनता को। और ये सब काम करने के लिए कंपनी को कई सारे मध्यस्थियों का साथ लेना पड़ता है, जैसे कि लीड मैनेजर। ये सब शब्द आपको सीखने ज़रूरी है। लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट, निर्गम बैंक, अभिगोपक, डिपोजिटरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एजेंट, दलाल, ये सब की मदद कंपनी को लेनी पड़ती है। और कंपनी पहले सेबी की स्वीकृति लेगी, उसके बाद सेबी स्वीकृति दे उसके बाद कंपनी 2 विभागों में शेयर प्रकाशित करने का काम करेगी। पहला काम है आवेदन विधि, शेयर की आवेदन विधि, और दूसरा काम है शेयर आवंटन। शेयर की आवेदन विधि मतलब शेयर जो शेयर खरीदना चाहते हैं, आम जनता की कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? शेयर खरीदने के लिए फॉर्म भरेंगे। उसका मतलब है शेयर आवेदन करना। शेयर आवेदन मतलब फॉर्म भरना। उसकी भी विगत है, ये उसका एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है शेयर आवंटन की विधि। ये सब फॉर्म भरे जाए, उसका वर्गीकरण हो जाए, उसके बाद जिस व्यक्तियों को शेयर देने हैं उनको आवंटन करना। तो ये 2 पॉइंट अलग है। तो ये 1.1 वाला पॉइंट शेयर आवेदन, उसके 4 पॉइंट हैं। ये क्वेश्चन है शेयर आवेदन, इसके ये 4 पॉइंट हैं। पहले तो बैंक में खाता खुलवाना। जो कंपनी शेयर वितरण करना चाहती है वो एस्क्रो बैंक खाता खुलवाएगी। उसमें सभी जो व्यक्ति शेयर खरीदना चाहते हैं उनके पैसे जमा होते हैं, इसलिए डीमेट खाता जो है वो एस्क्रो बैंक खाता खुलवाना बहुत ज़रूरी है। पहला काम है बैंक में खाता खुलवाना। दूसरा काम, ये कंपनी का काम है। दूसरा काम अंश आवेदन पत्र प्राप्त करना। जो व्यक्ति शेयर खरीदना चाहते हैं उन्होंने जो आवेदन पत्र भेजे थे तो वो कंपनी क्या करेंगी? अंश आवेदन पत्र जो है वो प्राप्त करेगी। तीसरा पॉइंट है शेयर आवेदनों का वर्गीकरण। जो आवेदन यानी कि फॉर्म्स मिले हैं उसका वर्गीकरण करना है। कौन सा वर्गीकरण करेंगे? तो फुटकर विनियोगकर्ता, बिन, संस्था के उच्च नेटवर्क धारक, ये 4 प्रकार है। संस्थाकीय, विनियोगकर्ता और चौथा कंपनी के कर्मचारियों को शेयर देना। ये 4 प्रकार है। ये भी एक क्वेश्चन है
कि जो फुटकर विनियोगकर्ता जो रिटेलर है वो कि शेयर प्रकाशित कितने वर्ग है शेयर प्रकाशित करने के लिए। तो फुटकर विनियोगकर्ता, बिन संस्था की उच्च नेटवर्थ विनियोगकर्ता, संस्था की यानी कि संस्था में जो काम करते हैं वो, और कंपनी के कर्मचारी, कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं वो, 4 प्रकार। इसमें ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि फुटकर विनियोगकर्ता के लिए कंपनी को कम से कम 10% अंश प्रकाशित करने ही पड़ते हैं, यानी कि आरक्षित रखने ही पड़ते हैं। कंपनी कितने भी अंश प्रकाशित करे उसमें से 10% जो फुटकर विनियोगकर्ता है उनको देने ही पड़ते हैं। चौथा है शेयर आवंटन तथा आवंटन पत्रक। जो आवंटन आवेदन मिले थे उसको वर्गीकरण करके उसका एक पत्रक बनाना पड़ता है, जिसमें डीमेट खाता नंबर, आवंटित अंश यानी कि फुटकर विनियोगकर्ता को कितने देने हैं, डिपॉजिटरी को, वो सब एक पत्रक बनाना पड़ता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे पूरा हो गया। दूसरा पॉइंट है अंश आवंटन की विधि। ये पॉइंट आएगा कि अंश आवंटन की विधि, यानी कि ये सब काम करने के बाद कंपनी अंश आवंटन कैसे करेगी, अंश का वितरण कैसे करेगी। तो उसमें अंश आवंटन का अर्थ है ये कंपनी द्वारा प्रकाशित किए गए अंश के संदर्भ में आम जनता की ओर से प्राप्त अंश आवेदन का आवंटन करना और आवेदक के डीमेट खाते में अंश जमा करना। जो कंपनी अंश प्रकाशित करती है तो इसके लिए आम जनता ने जितने आवेदन भरे हैं उसमें से वर्गीकरण करके उनके डीमेट खाते में अंश जमा करवाना, मतलब अंश आवंटन। उसकी विधि यहाँ पे दर्शाई गई है। इतने स्टेप है। आस्बा मान्य जो बैंक है शाखा, उसमें से रकम जो भरी गई है वो स्थगित करना है और सिंडिकेट मेंबर को वो सौंपना है। दूसरा कि कितने अंश है, अंश की संख्या कितनी है, अंश की कीमत कितनी है, आवेदन ने जो ग्राहकों ने जो फॉर्म भरे थे, आवेदन का फॉर्म, उसका नंबर, वो सब डिटेल इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में भरते हैं। यानी कि जो मान्य शेयर बाज़ार है उसमें ये सब विगत भेजनी पड़ती है। उसके बाद सिंडिकेट मेंबर द्वारा ये समस्त विवरण जो है वो रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। चौथा, जितने आवेदन फॉर्म मिले हैं उसमें से जो फुटकर विनियोगकर्ता को कितने अंश देने हैं, विदेशी विनियोगकर्ता को कितने देने हैं, कर्मचारियों को कितने अंश देने हैं, उसका एक पत्रक तैयार किया जाता है। उसके बाद निर्गम रजिस्टर लीड मैनेजर जो मध्यस्थी हमने बताए थे उनको अंश आवंटित आधारित पर आवंटन का आधार निश्चित करते हैं। यानी कि अंश का आधार कौन सा लेना है, कैसे अंश वितरित करने हैं, वो ये सब मध्यस्थी नक्की करेंगे। आवंटन के लिए निश्चित किए आधार को ध्यान में रखकर अलग अलग आवेदक के बीच निर्धारित अंशों का आवंटन किया जाता है। अभिधान रजिस्ट्रार द्वारा अंश आवंटन का पत्रक तैयार करके माननीय शेयर बाजार डिपॉजिटरी और सेबी, इन तीनों को भेजा जाता है। माननीय शेयर बाजार, डिपॉजिटरी और सेबी, इन सबको ये पत्रक भेजा जाता है। पांचवा, डिपॉजिटरी द्वारा आवेदक के डीमेट खाते में अंश जमा किए जाते हैं। लास्ट में ये काम होता है कि जिस व्यक्ति को अंश मिलेंगे उसके खाते में अंश जमा होंगे और उनको एसएमएस द्वारा या तो ईमेल द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसके बाद लीड मैनेजर के द्वारा माननीय शेयर बाजार में शेयर पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है। ये सब आप पढ़ोगे, एकदम इजी है, समझाया आपको, और 2-3 बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। यदि आपको इसमें और भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे फिर से मैसेज कर सकते हैं, फिर से समझेंगे पॉइंट।